मध्य पूर्व से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसके 3 लड़ाकू पायलट पिछले करीब 6 महीनों से कतर की हिरासत में हैं। ईरान के मुताबिक ये वही पायलट हैं जो मार्च 2026 में कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर गए थे। अब ईरान ने इन पायलटों की रिहाई के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल है, आखिर वो मिशन क्या था? पायलट कतर की हिरासत में कैसे पहुंचे? और ईरान ने रेड क्रॉस को लिखी अपनी चिट्ठी में क्या कहा है? आइए पूरा मामला समझते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से हुई। ईरानी दावे के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद 2 मार्च को ईरान के 2 सुखोई 24 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ईरान का दावा है कि इन विमानों ने कतर में मौजूद अमेरिकी अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। दावा ये भी है कि ईरानी विमानों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपना मिशन पूरा किया, लेकिन वापस लौटते वक्त हालात बदल गए। ईरानी दावे के मुताबिक फारस की खाड़ी के ऊपर इन विमानों को एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। विमान क्रैश होने से पहले पायलटों को इजेक्ट करना पड़ा। इस घटना में एक पायलट मजीद काज़ेमी की मौत होने की बात सामने आई। बाद में DNA जांच के जरिए उनकी पहचान की गई और उनके शव को ईरान में सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन बाकी पायलटों को लेकर कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 3 पायलट जिंदा बच गए और उन्हें कतर की सेना ने हिरासत में ले लिया। ईरान की लापता सैनिकों की तलाश से जुड़ी कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़रज़ादेह ने दावा किया कि 3 पायलट कतर की हिरासत में हैं। ईरानी दावे के मुताबिक इन पायलटों के नाम हैं जावेद सलाही, अब्दुल माजिद दस्तियान और इमरान बहरोशियान। ईरान का आरोप है कि पिछले करीब 6 महीनों से इन पायलटों को न तो एक दूसरे से मिलने दिया गया और न ही उनके परिवार या ईरानी अधिकारियों से संपर्क करने दिया गया। अब इसी मामले को लेकर ईरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC का रुख किया है। ईरान की तरफ से रेड क्रॉस को एक बाकायदा खत भेजा गया है। इस खत में ईरान ने कतर पर युद्धबंदियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरान ने जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर ये पायलट युद्धबंदी हैं, तो उन्हें अपने परिवार और रेड क्रॉस से संपर्क करने का अधिकार मिलना चाहिए। ईरान ने रेड क्रॉस से अपील की है कि वह तुरंत कतर जाकर इन कथित बंदी पायलटों से मुलाकात करे, उनकी सेहत की जांच करे, उनकी स्थिति की स्वतंत्र जानकारी हासिल करे और उनकी रिहाई का रास्ता निकालने में मदद करे। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कतर सरकार और अमेरिका की तरफ से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल पायलटों की हिरासत से जुड़ी ये जानकारी ईरान के दावे और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है, क्योंकि तब यह है सिर्फ 3 पायलटों की हिरासत का मामला नहीं रहेगा। इससे ईरान और कतर के रिश्तों पर असर पड़ सकता है और अमेरिका भी इस पूरे विवाद के केंद्र में आ सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या कतर इन तीनों पायलटों की मौजूदगी की पुष्टि करता है और क्या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इन कथित बंदी पायलटों तक पहुंच पाती है। आने वाले दिनों में इस मामले पर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज। खबर वही जो मायने रखती है।